अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत अच्छी और तंदुरुस्ती और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। अपने आप को हसद की बीमारी से हमेशा कोशिश किया करें कि बचा के रखें, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी जो अल्लाह ताला की तरफ से लिखा है वो तो होना ही होना है। तो अपने आप को हसद से बचाएं और हसद की बीमारी में खुद को मुब्तला होने से बचाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है कि आपकी खुशियों में कोई दूसरा जो है वो खुश हो और आपकी खुशियां वो हजम कर ले। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वाइफ को विजिट वीजे पे बुलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना खर्चा आपका आ जाएगा। ए टू जेड वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। वीडियो को सेव करके अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको अगर भूल जाए तो वीडियो से देख सकें। तो वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हस्बैंड है उनके जो बुला रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है वो कौन से हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहले वो अपने इकामे की तस्वीर भेजेगा। इकामा डिजिटल अक्षर से निकालना है, वो कार्ड नहीं जो हमारे पास होता है उसकी तस्वीर लेके नहीं, अक्षर से निकाल के वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, मूफा से जो वीजा निकला है वो, और इकामे की एक्सपायरी डेट अक्षर से निकालनी। ये उसकी 5 चीजें हस्बैंड की, ये उसने भेज देनी है पाकिस्तान। अच्छा, 5 चीजें पाकिस्तान भेज दी, उन्होंने प्रिंट निकाल ली है। अब जो वाइफ है वो अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो है वो अपने साथ अटैच करेगी। अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेके जाएगी, एक्सपायर नहीं हो, ओरिजिनल लेके जाना है, और उसकी कॉपी। अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है, उसकी कॉपी, और पासपोर्ट साइज की 3 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड में। निकाह नामा जो है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको एमआरसी कहा जाता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो कंप्यूटराइज हो और क्यूआर कोड के साथ हो और अटेस्ट किया हो। ये 4 चीजें, ठीक है। पासपोर्ट ओरिजिनल और उसकी कॉपी, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल और उसकी कॉपी, पासपोर्ट साइज की तस्वीरें, और अपना निकाहनामा कंप्यूटराइज अटेस्ट किया हो, ठीक है। ये 4 चीजें, और 5 चीजें किसकी तरफ से होगी? जो हस्बैंड है। 9 चीजें होगी, ठीक है। ये 9 चीजों के आपने एक फाइल बना लेनी है। इसके ब्लैक एंड व्हाइट और कलर में जो है प्रिंट निकाल लें, दो जो है वो प्रिंट निकाल लें और अपने साथ ले जाएं। कोई चीज जो है मिस ना कीजिएगा। वहां फिर चार्जेस भी बहुत ज्यादा लेते हैं प्रिंट करवाने के, और अगर कलर कॉपी है तो फिर तो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ से अपना सारा कुछ रेडी करके तो फिर जाइएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें अपने माइंड में रख के तो जाइएगा। ये चीजें अपनी फाइल जो है बना के पूरी तो फिर लेके जाइएगा, इंशाल्लाह फिर जो है वो कोई मसला नहीं होगा। अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर पैसे बचाने हैं, अगर फालतू पैसे हैं तो फिर ऐसे ही जाएं, टाइम का भी नुकसान आपके और आपके पैसों का भी। तो फिर अपॉइंटमेंट लेके आप वहां चले जाइएगा और वहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइएगा। कोई 5, 7 या 9 दिनों में, जो वर्किंग डे है उनमें जो है वो वीजा लग के आ जाता है। आजकल तो हज की वजह से है, जिस टाइम में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ वक्त टाइम के बाद जो है वो कुछ महीना भी नहीं रह गया तो वो हज आने वाला है, तो उसकी वजह से लेट हो रहा है। लेकिन नॉर्मली 5, 7, 9 दिनों में जो है वो वीजा लग के आ जाता है। वीजा जब आपके पास लग के आएगा तो आपके पास जो है, ये याद रखिएगा, वीजे पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीजा नहीं अब लगाते, अब आपको पेपर जो है वो साथ आएगा। वो चेक कर लीजिएगा, पासपोर्ट के साथ जो पेपर आया उस पर वो वीजा होगा आपका, ठीक है। तो पहले ये होता था कि पासपोर्ट के ऊपर जो है वो वीजा स्टैंप कर देते थे, स्टिकर लगा देते थे, लेकिन अब पेपर अलग से जो है वो आपको मिलेगा। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। अब कितने पैसे लग जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली जो पैसे लग जाते हैं आपके 40 से 48,000 तक, ठीक है। यानी 50 से नीचे नीचे, यानी 50 से ऊपर नहीं, 50 से नीचे नीचे, और 40, 45 से ऊपर ऊपर, ठीक है। तो आप 50 लेके चले जाइएगा, इससे 2-3 हज़ार कम ही लगेंगे, कोई 4-5 भी कम लगेंगे, 45,000 भी लग सकता है। तो यही इसी रेंज में जो है वो पैसे आपके लग जाते हैं पर पासपोर्ट, ठीक है। यानी अगर साथ में और बुला रहे हैं तो फिर उनको ऐड कर लीजिएगा। एक चीज का फर्क आ जाता है, अगर एज ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो फर्क आ जाता है इंश्योरेंस में, लेकिन नॉर्मली जो है वही 50, 45
इस हिसाब से जो है वो पैसे लग जाते हैं। कई भाई कहते हैं भाई हमारे तो 60 लगे थे, 65 लगे थे, तो वो उनके लगे हैं भाई इंश्योरेंस उन्होंने ज्यादा करवाई होगी, जिनको बुलाया उनकी जो है वो एज ज्यादा होगी, इंश्योरेंस ज्यादा लग गई होगी, या उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली होगी, क्योंकि उसके फिर 10-12 हज़ार वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं, या फिर उन्होंने एजेंट को जो है वो पैसे दिए होंगे उसके थ्रू कराया, वो भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आपने अपॉइंटमेंट लेके जानी है, तो आपके जो है यही 40, 45, 50 इसी रेंज में जो है वो आपके पैसे लगेंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो आंसर लाजमी करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो है वो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तो वो हमारे लिए बड़े हौसले का जो है वो बाइस बनता है। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और आपके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम दायम कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।